पोलिमरेज डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सो मेल गैमेटोफाइट क्या है? एक्चुअली मेल गैमीट व्हिच हेल्प इन पॉलिनेशन, दैट इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमीट को ही मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। और ये प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है? याद करो प्रीवियस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोर गेट मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन which is a mature male gametophyte। माइक्रोस्पोर से ही मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा। सो स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम? माइक्रोस्पोर इज अ प्रिकर्सर। प्रिकर्सर क्या होता है? यहां से स्टार्ट होता है। किसके लिए प्रिकर्सर है? फॉर मेल गैमेटोफाइट। जिस मेल गैमेटोफाइट की हम बात कर रहे हैं, उस मेल गैमेटोफाइट के बनने के लिए जो प्रिकर्सर होगा, स्टार्टिंग सेल होगा, दैट इज माइक्रोस्पोर। सो माइक्रोस्पोर की डेवलपमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान। और वहां पे जो माइक्रोस्पोर बन गया वो भी मेल गैमेटोफाइट कैसे बनाएगा, हम थ्योरेटिकली और डायग्रामेटिकली उसको अभी डिस्कस करेंगे। सो जो सबसे पहले मैं यहां पे डायग्रामेटिकली माइक्रोस्पोर बना देता हूं। ये रहा माइक्रोस्पोर जिसने अपने चारों तरफ एक कैलोस की लेयर बना रखी है। क्लियर है? इस माइक्रोस्कोप पे चारों तरफ क्या है? कैलोस का लेयर है। मैं इसको साथ में कोशिश करूंगा कि एक अच्छा डायग्राम बन जाए। और इसमें और क्या होता है? जर्म स्पोर भी होते हैं। तो दे रहा है हमारा जर्म पोर्ट। ठीक है? सो अभी ये क्या है? दिस इज हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। अब ये हैप्लॉइड क्यों है? अब याद करो जब हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि जो हमारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं। जो पहले जो इसका माइक्रोस्पोर का जो माइक्रोस्पोरोसाइट था वो डिप्लॉइड होता है, उससे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनता है थ्रू मेयोसिस। क्लियर? आफ्टर दैट हम इस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर से आगे क्या बनाएंगे? मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। सो जो इसमें सबसे पहला स्टेप होगा, दिस माइक्रोस्पोर अंडरगो मेयोसिस। माइक्रोस्पोर अंडरगो मेयोसिस to produce two cells। क्या कहता है ये? मियोसिस के बाद दो सेल्स बना लेता है। वन इज लार्जर सेल, सेकंड वन इज स्मॉलर सेल। तो चलिए डायग्रामेटिकली मैं दिखाता हूं आपको। ये यहां पे जे जो मैंने अभी बनाया, दिस इज नोन एज, यहां पे आपको दो दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना क्लियरली दो। सो दिस इज नोन एज डिवाइडिंग न्यूक्लियस। क्या है ये वाला? डिवाइडिंग न्यूक्लियस। सो यहां पे इसको मैं शेड अभी नहीं करूंगा, मैं विदाउट शेड ही इसको छोड़ दूंगा। आप अपने डायग्राम में इसको शेड कर लीजिएगा। समझ आ गया? इसको मैंने विदाउट शेड ही छोड़ दिया। क्लियर है? तो बीच बीच में मैं जैसे टाइम मिलेगा तो मैं इसको शेड करने की कोशिश करूंगा। सो आफ्टर दैट मैंने क्या बोला? माइक्रोस्पोर अंडरगो मेयोसिस टू गिव टू सेल्स। क्लियर है? कौन से दो सेल्स? एक होता है लार्जर सेल, लार्जर वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर जनरेटिव सेल। तो ठीक है जी, अभी मैं दो सेल्स बना लेता हूं। इसमें दो सेल्स बना लिए। क्लियर? कौन से दो सेल बने? एक लार्जर सेल होगा, एक स्मॉलर सेल होगा। सो लार्जर जनरेटिव सेल और स्मॉलर, सॉरी लार्जर वेजिटेटिव सेल और स्मॉलर जनरेटिव सेल। सो ये रहा वेजिटेटिव सेल और जो स्मॉल वाला रहा जनरेटिव सेल। क्लियर? और इसके चारों तरफ जो हमारी स्टार्टिंग लेयर है दैट वी विल डेवलप। क्लियर जी? सो ये आपके पास डुअल सेल वाली स्टेज आ गई। दिस इज नोन एज टू सेल स्टेज। अभी मैंने बोला था कि इन द 60% प्लांट्स, जो 60% प्लांट्स हैं, 60% प्लांट्स में जो हमारे
ये पोलन ग्रेन्स होते हैं दैट गेट ट्रांसफर्ड इन टू सेल्ड स्टेज। अब ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लांट है, उस प्लांट में जो हमारा माइक्रोस्पोर मैच्योर होके पोलन ग्रेन बना रहा है, पोलन ग्रेन बनाते टाइम जैसे ही वो टू सेल स्टेज पे पहुंचा, इस टू सेल स्टेज पे वो क्या करेगा? इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एंथर, वो एंथर से रिलीज हो जाता है और रिलीज होने के बाद इट विल अंडरगो पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? एक प्लांट से एंथर से स्टिग्मा तक का ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का। जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। नाउ इन 60% प्लांट्स, इन 60% प्लांट्स में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा एट टू सेल स्टेज, दो सेल वाली स्टेज पे ही ट्रांसफर हो जाते हैं। इन 60% प्लांट्स पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू स्टिग्मा एट टू सेल स्टेज थ्रू पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनेशन के थ्रू टू सेल स्टेज में ही ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर? ट्रांसफर होने के बाद कहां पे पहुंच गए? स्टिग्मा पे। सो यहां तक मैंने जितने स्टेप किए, दीज आर प्री पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन से पहले होते हैं इनको बोलते हैं प्री पॉलिनेशन इवेंट्स। क्लियर? आफ्टर दैट यहां पे भी क्या हुआ? पॉलिनेशन हुआ। अभी पॉलिनेशन के बाद, आफ्टर पॉलिनेशन के बाद क्या हुआ? जो हमारे पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स एक्सपेंडेड मतलब क्या होता है? उनका साइज बड़ा होना शुरू होता है। जहां पे ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर आगे पोलन ग्रेन आ गया, पोलन ग्रेन वहां से नरिशमेंट लेता है, वहां से मॉइस्चर लेता है, मॉइस्चर लेने के बाद फर्दर अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। एक्सपेंडेड एंड स्टार्ट फर्दर growth by absorbing moisture and nutrient from the stigma। अब स्टिग्मा पे जाने के बाद पोलन ग्रेन्स वहां से मॉइस्चर गेन करते हैं और वहां से न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। फर्दर डेवलपमेंट में क्या होता है? जो हमारी इंटाइन लेयर होती है, ठीक है, वो क्या कहते हैं? एक्सटेंड। द इंटाइन लेयर गेट एक्सपेंडेड टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब। सो ये वाली जो इंटाइन लेयर होती है, वो इंटाइन लेयर क्या करती है? एक्सपैंड होकर पोलन ट्यूब बना लेती है इस तरह से। यहां पे देखिए पोलन ट्यूब बनी हुई है, ठीक है जी। और यहां पे ये मैं पहले ही बोल चुका हूं, यहां पे मैंने क्या बोला? स्मॉलर इज जनरेटिव सेल। ओके, एक लाइन यहां पे मिस्ड है, वो लाइन मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल क्या है? अटैच है मेम्ब्रेन के साथ। जनरेटिव सेल अपने चारों तरफ क्लोज की लेयर बना के फ्री हो जाएगा। जनरेटिव सेल form a layer of callose layer and become free in the cytoplasm। so अभी तक ये अटैच था, अभी यहां पे क्या करेगा? जैसे ही इस जनरेटिव सेल ने कैलोस की लेयर बनाई, इट बिकम फ्री इन द साइटोप्लाज्म। अभी ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो गया? टोटली फ्री हो गया। ये किसी के साथ लिंक नहीं है, अपना इंडिपेंडेंट सेल ये एक्ट करेगा, एज इंडिपेंडेंट सेल ये एक्ट करेगा। क्लियर? तो यहां के बाद फिर पॉलिनेशन के बाद ये टू सेल स्टेज वाला जो हमारे पास पोलन ग्रेन है, ये ट्रांसफर होकर कहां पे चला गया? ये ट्रांसफर होकर स्टिग्मा के ऊपर चला गया। वहां पे इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके फर्दर पोलन ट्यूब फॉर्म कर ली। जैसे इसने पोलन ट्यूब फॉर्म की, तो मैं पोलन ट्यूब वाला डायग्राम अभी यहां पे बनाता हूं। ये छोटी सी जो एक्सटेंशन निकली है, दिस एक्सटेंशन इज नोन एज पोलन ट्यूब। इसी एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं?
पोलन ट्यूब बोलते हैं। क्लियर? अभी ऊपर वाली लेयर क्या है? स्पोरोपोलिन की ये लेयर होगी जिसमें स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है कुछ जगह पे, और जिस जगह पे जो स्पोरोपोलिन एब्सेंट है वहां पे क्या होगा? हमारा जर्म पोर। क्लियर? वहां पे क्या होगा? हमारा जर्म पोर होगा। डन है? चलिए, इसके बाद यहां पे क्या था? दिस इज नोन एज, क्या हमारा? दिस इज नोन एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आफ्टर दैट जो हमारा ये वाला सेल कौन है? जनरेटिव सेल। नाउ जनरेटिव सेल अंडरगो मियोसिस। जनरेटिव सेल में मियोसिस होने के बाद ये दो नए सेल्स बना लेगा। अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस टू मेल गैमीट्स। ये दो नए मेल गैमीट्स बना लेगा। इट विल अंडरगो मियोसिस टू गिव टू मेल गैमीट्स। ये एक मेल गैमीट रहा, ये दूसरा मेल गैमीट रहा, और दिस वन इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये मोटाइल मेल गैमीट्स होते तो प्रोड्यूस टू मोटाइल मेल गैमीट्स। मूव करते हैं ये मोटाइल मेल गैमीट्स। ठीक है, तो यहां पे अभी हम लेयर फॉर्म कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। और इसके अंदर सिर्फ क्या बचे? ये मैं हल्का हल्का से ड्रॉ करता हूं। यहां पे दीज आर द वैक्यूल्स। दीज आर द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स सभी में होते हैं। सिर्फ वैक्यूल्स रह जाते हैं। ठीक है जी, आगे देखिए। मोटाइल मेल गैमीट्स, मेल गैमीट के पहले मैं ये बता दूं, ये हमारा क्या है? दिस इज नोन एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर इनटू पोलन ट्यूब, एंटर इनटू पोलन ट्यूब, फॉलोड बाय, इसके पीछे पीछे कौन आता है? फॉलोड बाय टू मेल गैमीट्स। टू मेल गैमीट्स। पहले क्या आता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस आता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे पीछे मोटाइल मेल गैमीट्स आते हैं। दीज आर मोटाइल मेल गैमीट्स। These two are motile male gametes। ये क्या आते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे पीछे आते हैं पोलन ट्यूब के अंदर। देन इसके बाद क्या होता है? फर्दर ये सारे इवेंट्स क्या है? ये जितने भी इवेंट्स मैं अभी स्टडी कर रहा हूं, these all are post pollination events। These are post pollination events से आफ्टर पॉलिनेशन होते हैं। ठीक है, सो अभी इसके बाद क्या हुआ? ये पोलन ट्यूब का क्या हुआ? ये जैसे स्टिग्मा के अंदर पोलन ट्यूब इंट्रोड्यूस होती है, इंट्रोड्यूस करने के बाद वहां से वो स्टाइल के थ्रू, आपको याद होगा जो फीमेल पार्ट बोला था उसमें तीन होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। स्टाइल के थ्रू नीचे फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचता है। पोलन ट्यूब एंटर इनटू स्टिग्मा एंड पास थ्रू स्टाइल। पास थ्रू स्टाइल क्यों पास करती है? टू ट्रांसफर मोटाइल गैमीट्स, टू ट्रांसफर मेल गैमीट्स। कहां पे ट्रांसफर करने मेल गैमीट्स? फ्रॉम पोलन ग्रेन टू, पोलन ग्रेन से ट्रांसफर करने हैं पोलन ग्रेन टू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, जो फीमेल गैमेटोफाइट कहां पे? ओवरी में। गैमेटोफाइट इन द ओवरी। क्लियर? सो ये हमारा
3 सेल वाला बन गया। इसमें देखो 3 सेल है ना, ठीक है, 2 मेल गैमेट्स हो गए और एक वेजिटेटिव सेल हो गया। दिस 3 सेल, दिस 3 celled gametophyte is called mature male gamete, mature male gamete। इसी को मैच्योर मेल गैमेट बोला जाता है, जो आगे फर्दर अपना सारा प्रोसेस करता है। सो होपफुली अब डायग्राम आपको क्लियर होगा। आप डायग्राम देख लीजिए, डायग्रामेटिकली मैंने सब कुछ ड्रॉ कर दिया और मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन आउट भी कर दिया। यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, ये वाली जो यहाँ तक जो स्टेजेस हैं, दीज आर, यहाँ तक जो स्टेजेस है, कौन सी स्टेजेस है, दीज आर प्री पॉलिनेशन, प्री पॉलिनेशन इवेंट्स। यहां पे क्या हो गया, इस जगह पे हुई पॉलिनेशन, एंड आफ्टर पॉलिनेशन ये वाले जो स्टेप आते हैं फिर फर्दर, दीज आर नोन एज पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। इनको पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स बोला जाता है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। अभी इसमें एक चीज और बताता हूं, अगर आप बात करो इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस की, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का कोई लेना देना नहीं है रिप्रोडक्शन में, सो इट गेट डीजेनरेटेड। वेजिटेटिव nucleus has no role in reproduction, hence it get degenerated। ये डीजेनरेट हो जाता है और वहां पे क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ मोटाइल मेल गैमेट्स बचते हैं और वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसका ऑटोमेटिकली डीजेनरेट होकर खत्म हो जाता है। So this is all about development of male gametophyte। क्लियर है, बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या था, माइक्रोस्पोर जो प्रिकर्सर की तरह काम करता था, उसने क्या किया, माइटोटिक डिवीजन करके 2 सेल्स बनाए, एक लार्जर सेल एक स्मॉलर सेल। लार्जर सेल को वेजिटेटिव सेल और स्मॉलर सेल को जेनरेटिव सेल बोलते हैं। जेनरेटिव सेल ने अपने चारों तरफ कलोस की लेयर फॉर्म की एंड इट बिकम फ्री इन द साइटोप्लाज्म। फ्री होने के बाद 2 सेल स्टेज जो है वो ट्रांसफर होके किसी दूसरे प्लांट या सेम प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच गई, फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच गई। स्टिग्मा पे उसने मॉइस्चर और नरिशमेंट गेन करके सेल एक्सपैंड हुआ, पोलन ग्रेन एक्सपैंड हुआ। एक्सपैंड होने के बाद उसने एक पोलन ट्यूब प्रोड्यूस कर ली। उस पोलन ट्यूब की प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा वेजिटेटिव जो सेल था उसके अंदर जो जनरेटिव सेल था, दैट जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव 2 cells। These 2 cells are called motile male gametes। जो motile male gametes थे, those will enter into pollen tube and transferred to the female gametophyte with the help of this pollen tube। क्लियर है? और इसमें क्या है, और जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस है दैट गेट डीजेनरेटेड, और ये 3 सेल वाली स्टेज को ही मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे।